की स्वागत है आपके अपने कर्मजीत बाबा स्टॉक चैनल पर। दोस्तों आज 21 जुलाई दिन मंगलवार यानी ट्यूसडे है और आज निफ्टी की एक्सपायरी है। और दोस्तों इस वजह से मार्केट जैसे ही ओपन हुई हल्की फुल्की नेगेटिव ओपन हुई थी, उसके बाद तकरीबन फ्लैट काम कर रही है। और अभी सुबह के आप देख सकते हो 9:32 हो चुके हैं, पहली 15 मिनट की कैंडल तो कंप्लीट हो चुकी है और अभी भी मार्केट एक कल वाले जोन में फंसी हुई है। और दोस्तों ये जो जोन है ये साइडवे जोन है, ये सारा जोन जो है ये साइडवे जोन है। अगर निफ्टी इसी जोन में रहेगी तो ट्रैप ही करेगी, ज़्यादा काम नहीं हम करेंगे, कोई बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा, छोटे छोटे टारगेट मिल सकते हैं। वो कैसे मिलेंगे मैं बताता हूँ आपको। देखो अब जिस जोन में मार्केट है, अगर यहाँ हमें कोई नेगेटिव कैंडल दिखे इस जोन में, इस जगह पे नहीं, बिल्कुल ऊपर हाई पे 24,260 पे 250 पे हमें कोई नेगेटिव कैंडल मिली, हम पुट साइड की प्लानिंग करेंगे। पहला टारगेट हमारा होगा यहाँ तक, पर ये बड़ा रिस्की होगा हमें, क्योंकि देखो पहले 100 मूविंग एवरेज है, फिर ये 50 मूविंग एवरेज है, फिर 200 मूविंग एवरेज है। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से क्या होगा, मार्केट में जल्दी रिवर्सल आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगा के लगेगा, जहाँ टाइम देके तेजी से लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करेंगे। आज की एक्सपायरी में हम देखेंगे, अगर कोई मतलब स्ट्रॉन्ग स्टडी बनती हुई तभी काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट हमारा ये स्विंग तक, ये देखो यहाँ तक होगा, और ये थर्ड टारगेट होगा यहाँ तक 24,140 तक। यानी अगर मैं बात करूँ 24,200 से लेकर 24,140 तक 100 पॉइंट के लिए हमें कितनी सपोर्ट क्रॉस करके जाना पड़ेगा, तब हमें 100 पॉइंट आएंगे। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी रिस्की रहेगा। और मार्केट क्योंकि कल देखो, कल तकरीबन लास्ट के 2-2.5 घंटे इसी जोन में रही, तो आज भी मार्केट ज़्यादातर इसी जोन में रह सकती है। हमें कॉल साइड कैसे टारगेट मिल सकता है, अगर इस जोन से जहाँ तो पहले मार्केट नीचे आए हम यहाँ तक पुट साइड का लेंगे, इस जगह से हम फिर क्या करेंगे, अगर इस जगह से फिर हम क्या करेंगे, अगर कोई पॉजिटिव कैंडल दिखी फिर हम यहाँ तक, अगर तो मार्केट इस तरह इस जोन में ही रही आज, फिर दोनों तरफ काफ़ी अच्छे मिलेंगे। अगर 100 पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो ऑप्शन प्राइस अगर 60 से 70% वाला हम लेंगे तो 60, 70, 50 पॉइंट काफ़ी होते हैं। 2-3 बार दिन में मिलकर 100-150 पॉइंट में हम काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मार्केट में बिल्कुल मूवमेंट ना हो, इसी जोन में रहेगा तो हम काम नहीं करेंगे। अगर यहीं से कॉल साइड की प्लानिंग करनी हो फिर कैसे करेंगे, इस जगह पे मार्केट अब यहाँ से देखो ये 200 मूविंग एवरेज, इस जगह पे कोई पॉजिटिव कैंडल दिखे, उसके बाद इसका हाई ब्रेक हो, हम क्या करेंगे, पहला हमारा 24,260 टारगेट होगा जो बिल्कुल छोटा होगा, 20, 25, 30 पॉइंट का। एसएल बिल्कुल छोटा रखेंगे, 10-15 पॉइंट का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जैसे इसके ऊपर निकले फिर हम 24,300, ये जो हम 70 से 80 पॉइंट कैप्चर करने के लिए फिर हम बड़ा टारगेट रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो रहेगा इस जगह पे। अब हम मैं डाटे के ऊपर बात करूं, देखो दोस्तों अगर 24,200 की बात करूं तो 24,200 में ओआई चेंज की बात करूं 63 लाख पॉइंट 13 लाख, यानी 63.13 लाख जो हैं वो कॉल ओआई हैं, जो चाहते हैं, जो मंदड़ी हैं, जो मार्केट गिराना चाहते हैं, और पुट ओआई 1.03 करोड़ है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है, 24,200 के ऊपर थोड़ा सा मार्केट ऊपर जा सकती है। काफ़ी अच्छी कॉल राइटर हैं, पुट राइटर काफ़ी अच्छे ज़्यादा बैठे हैं जो मार्केट बढ़ाना चाहते हैं। पुट कॉल राइटर बिल्कुल उनके पास में 60-70 मतलब 60 हैं, तो तकरीबन मतलब मैं हाफ नहीं बोलूँगा, हाफ से थोड़ा सा कम ही है। ठीक है दोस्तों, इसलिए मार्केट या तो यहाँ साइडवेज रह सकती है, यहाँ गिरने के चांस कम है, या मार्केट यहाँ से एक अच्छा मूव दे सकती है। वो एक बार देगी और ट्रैप करेगी, जब हम जल्दी में अगर बैठ के उससे पहले उससे बाद। अगर 24,250 की बात करूँ तो जो कॉल ओआई है वो 1 करोड़ है जो मार्केट गिराना चाहते हैं, और 57.95 यानी 58 लाख के पास जो है वो मार्केट बढ़ाना चाहते हैं। तो इसलिए मार्केट अब 24,200 से लेके 24,250 के बीच में फंस के रह सकती है, क्योंकि देखो यहाँ 1 करोड़ के ज़्यादा थोड़े से हैं, वो क्या मार्केट बढ़ाना चाहते हैं, और यहाँ 1 करोड़ के पास है गिराना चाहते हैं चेंज ओआई में। तो इस जोन में फंस के रहने के ज़्यादा चांस है। अगर मार्केट ने ट्रैप करना चाहे तो 24,250 ब्रेक करना होगा, या 24,200 ब्रेक करना होगा, ब्रेकडाउन नीचे की तरफ देना होगा, जब ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देना होगा। ठीक है दोस्तों, तभी इसमें को काम करने का बनेगा, नहीं तो मार्केट साइडवेज रह सकती है। अगर मैं पीसीआर डाटे की बात करूं, पीसीआर डाटा आप देख सकते हो दोस्तों, हाँ पीसीआर डाटा देख सकते हो दोस्तों, 0.97 है, पॉजिटिव है। ठीक है, पर एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा, देखो अगर सुबह देखोगे तो ये 1.37 था पीसीआर डाटा, जो तकरीबन ओवरबॉट था। उसके बाद मार्केट में थोड़ी रेंज में आया, ये देखो, और जब से गिर रहा है। ठीक है, और पीसीआर अभी 0.97 पे है तकरीबन। ये जो 20 मिनट अभी मार्केट ओपन हुए हैं, तो इसमें से तकरीबन काफी हो गया, ओवरबॉट से पॉजिटिव जोन में आ चुका है। यहाँ से रिवर्सल भी हो सकता है, थोड़ा और नीचे भी मार्केट जा सकती है। अगर एडवांस डिक्लाइन की बात करूं मैं आपको दोस्तों, मैं फिर एक मतलब कहता हूँ कि मैं ये जो साइट चेंज देखता हूँ, वो सिर्फ डाटा देखने के लिए करता हूँ। ऐसी बहुत सी साइट है, मैं किसी साइट की प्रमोशन नहीं करता। तो आप किसी भी साइट को, मेरे द्वारा बताई हुई साइट से ही ना काम करो, जो आपको जौन सी अच्छी लगी है उसको देखो। ठीक है, 27 डिक्लाइन है, सॉरी 27 एडवांस है और 22 डिक्लाइन है। अगर ये सुबह देखते तो 40 के पास एडवांस थे और तकरीबन 20 के पास डिक्लाइन थे, और एक अनचेंज है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी तकरीबन फ्लैट ही बनी हुई है, अभी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, ज़्यादा नेगेटिव नहीं बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बाकी अभी देखते हैं, मार्केट जब तक इस जोन से ब्रेकआउट नहीं देती हम काम नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक मैं और बात बताना चाहता हूँ, मैं कोई सेबी
रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। मैं जो ये सब वीडियो बनाता हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाता हूँ, एक नॉलेज के लिए बताऊँ, जो मैंने अपनी नॉलेज ली है, सीखी है, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि इसी नॉलेज की वजह से, इसी में अपने ट्रेडिंग सेटअप की वजह से जो मैंने कर रहा हूँ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसकी वजह से मैं पहले लॉस में था, मैं तकरीबन ओवरऑल प्रॉफिट में और मेरे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल करते हो, व्हाट्सएप चैनल करते हो, मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाता हूँ, सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए उसमें स्टडी पोस्ट करता हूँ। अगर आप मेरा चैनल ज्वाइन करो, कोई भी करो, तो इन्वेस्टमेंट पहले आप अच्छी तरह मैं जो भी बताऊँ वो चेक कर लेना। ठीक है दोस्तों, जो भी मैं ये बता रहा हूँ चेक कर लेना, ये ना हो आप मेरे कहे पे काम करो, आपका लॉस हो, तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। आपको अपना चेक करके अपनी स्टडी को, मेरी स्टडी लिख के नोट करके रफ चेक करो, कम से कम 1 साल बैक डाटा टेस्ट करो, कम से कम 100 टाइम उसको कॉपी पे करो, उसको पेपर टेस्ट बहुत अच्छे ऐप आते हैं उन पे काम करो, उसके बाद रियल में ट्रेड करो। जब आप 100% आप कंफर्म हो जाओगे, अपने रिस्क रिवार्ड को ध्यान में रखते अपने मतलब पूरा ध्यान रखें तभी काम करना, ऐसे ही एकदम से ना कूदने आना, क्योंकि मार्केट में रिस्की है। ज्यादातर आप देखोगे जब भी कोई ऐप खोलते हो तो 90% से ज्यादा लोग लॉस लेते हैं इस मार्केट में। ठीक है दोस्तों, चलो अभी वेट करते हैं मार्केट में, जब भी कुछ दिखेगा मैं आपको शेयर करूंगा। अगर स्टडी बनेगी टेलीग्राम चैनल पे, पेपर स्टडी में पोस्ट करूंगा एजुकेशन पर्पज के लिए, वहां से आप देख के सीख सकते हैं और वो स्टडी मैं बताऊंगा। और कॉपी पेन लेके बैठना, जब भी मैं स्टडी शेयर करूंगा कॉपी पेन लेके देखना और देखना क्यों स्टडी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अभी तो मैं ना तो कॉल साइड की कर सकता हूँ ना पुट साइड की स्टडी बन रही है, क्योंकि ना बाइंग हो सकती है ना सेलिंग होती है, एक जोन में फंसी हुई जैसे बताया था। और ये देखो जो लास्ट 5 मिनट की कैंडल बनी है उसने 200 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया और 100 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया। जब तक इस जोन के बीच में रहेगी मार्केट ट्रैप ही करेगी, टाइम की जल्दी से लगेगा, तो अभी वेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ बनेगी तो मैं शेयर करता हूँ आपसे। मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक स्टडी पोस्ट की है, मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी स्टडी पोस्ट की है 24,000 कॉल की, 190 बाय बोला और तकरीबन आप देखते हो 190 पे चल रही है। और मैंने थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि उस वक्त 197 थी, मैंने वेट नहीं की 90 की, तो मैंने थोड़ा ऊपर एंट्री कर ली है और 245 275 टारगेट रखा है, 165 इसका एसएल रखा है। वेट करते हैं, देखते हैं। दोस्तों ये स्टडी क्यों ली मैं अभी बताऊंगा आपको। इसको धन ऐप पे चलते हैं। देखो ये चीज नोट करो ये सुबह से मैंने लाइन मार्क की हुई है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है दोस्तों, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और ये देखो ये कल भी यहाँ से ही अच्छा मूव आया था और इसने सपोर्ट दी थी, उसके बाद यहाँ तक मार्केट गई जरूर थी पर वापस रिवर्सल आ गया था। और आज बिल्कुल मार्केट, ये देखो यहाँ से मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रही है पर नीचे जा नहीं पा रही और एक जोन में फंस गई, इस जोन में, क्योंकि ये जोन है जो ये रिस्पेक्ट जोन है, यहाँ से बाइंग जोन है यहाँ, क्योंकि यहाँ से देखो काफी अच्छी बाइंग आई थी, ये बाइंग आई थी, तो ये बाइंग जोन है। यहाँ से जब मार्केट में बाइंग आएगी एकदम मार्केट ऊपर भाग सकती है। ठीक है, अभी क्या कर रही है, अभी रिस्पेक्ट दे रही है, ना तो नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है, थोड़ा सा टाइम टेके लग रहा है। जैसे ही इसके नीचे ब्रेकआउट आ जाए तो हमारी स्टडी में हमारा एक्सेल आ जाएगा। थोड़ा देखो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा दोस्तों। पर स्टडी क्यों ली, देखो अभी ये देखो कॉल ओआई है जो 4,32 करोड़ 4.32 करोड़ ओआई चेंज मतलब है जो कॉल ओआई है जो मार्केट गिराना चाहते हैं, और पुट ओआई है 1.55 करोड़। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो सकता है कि मार्केट में इन लोगों को कॉल ऑयल को ट्रैप करने के लिए मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, इनका पैसा खाने, क्योंकि आज है एक्सपायरी। ठीक है, पुट्टो आई है यहाँ से नीचे, अब पूरी स्पोर्ट के ऊपर, स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट के ऊपर है, तो मार्केट यहाँ से नीचे जाने के चांस कम है, इसलिए हमने ये स्टडी लिया। अभी हम तकरीबन 10-15 पॉइंट नीचे है मार्केट, या तो यहाँ से एसएल हमारा खा सकते हैं, हमने 165 इसलिए एसएल रखा है, 25 पॉइंट का एसएल रखा है, यहाँ से नीचे आ सकते हैं 180 के पास, 179 के पास आगे, कोई बात नहीं। अगर मैं पीसीआर डाटा दिखाऊं आपको, कोई पूरा नेगेटिव हो चुका है, 0.74 हो चुका है, तकरीबन साइड वेज या नेगेटिव बोल सकते हैं इसको, नेगेटिव हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मार्केट में एकदम बाइंग आ सकती है, उस बाइंग की मैं वेट कर रहा हूँ, एकदम बाइंग आ सकती है। अगर बात करूँ, देखो 19 एडवांस है, 31 डिक्लाइन है। ठीक है, ये भी नेगेटिव है, तो यहाँ से क्योंकि अगर एक्सपायरी करने के लिए, ट्रैप करने के लिए मार्केट यहाँ से एक बार नीचे जाके ऊपर अच्छा मूव दे सकती है, तो अब वेट कर रहे हैं। ये देखो अभी भी नीचे आई थी, कहाँ तक आई थी, 170 तक आई थी, दोबारा 180 पे पहुंच गया है ऑप्शन प्राइस। तो मुझे लग रहा है ये यहाँ से 272 तक मैं टारगेट की प्लान कर रहा हूँ, 272 तक यहाँ तक आराम से जा सकती है मार्केट। ठीक है दोस्तों, बाकी वेट करते हैं, देखते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, एक बार भागेगी बिल्कुल, तो देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। और अभी जो बात करूँ कॉल आई और पुट आई, तो उसी जगह पे खड़े हैं, कुछ उसमें चेंज नहीं हो रहा है, जैसे ही चेंज आएगा फिर एकदम भागेगी, क्योंकि अभी तक देखो यहाँ से यहाँ तक जितने भी पुट आई हैं उन्होंने काफी अच्छा अपना प्रॉफिट ले लिया। अब अगर मार्केट यहाँ रुकेगी तो जो जिन्होंने बाइंग की हुई है, पुट की स्टडी बाइंग किया, उनका टाइम डीके लगेगा, उनका प्रॉफिट कम होगा। और जो कॉल आई हैं
तो यहाँ से रिवर्सल प्लान हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जैसे ही प्रॉफिट कम होगा, एक्सपायरी है, तो एकदम अपनी पोस्ट काटेंगे, पोस्ट काट के फिर वो दूसरी तरफ बैठेंगे, तो यहाँ से एकदम मूव अच्छा खासा आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अभी, क्योंकि मैंने टारगेट आपको बोला, मैंने 272 तक का टारगेट रखा है। तो देखते हैं, जैसे ये देखो, ये भी कैंडल बिल्कुल पास में क्लोज हुई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमें अच्छा खासा मूव आता हुआ दिखाई दे सकता है। बाकी देखते हैं, वेट करते हैं, अभी हमारे हाथ में वेट करना ही है।